मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को अपने चरणों में लगाए रखे, जब तक मैं जीऊँ प्रभु की सेवा करता हुआ जीऊँ, और मौत भी आए तो मेरे को प्रभु के चरणों में ही आए। छूटे जब प्राण तन से जीवा पे राम हो, भव के उस पार जाऊं तुम्हारा ही धाम हो। छूटे जब प्राण तन से जीवा पे राम हो, भव के उस पार जाऊं तुम्हारा ही धाम हो। एक ही ख्वाहिश दिल में बची है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में, लगन जो लगी है। बाबा ने तो मेरे इतने संकट उभारे हैं, इतने संकट उभारे हैं। एक बार मेरी नौकरी के ऊपर बात आ गई, मंगल का ही दिन था, मैं बिना मेरे मैनेजर से झगड़ा हो गया। क्या हुआ, उस बंदे ने जिसने मेरे साथ बाबा के लिए रोका था, उसी का भगवान ने ऐसा पत्ता साफ करा, उसकी सीट पे मेरे को बिठा दिया और वो शोरूम से निकलवा दिया गया। और बाबा में बसी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं 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 है, तमन्ना नहीं है, तमन्ना नहीं। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है जी। बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं, ये सैंथली है, सैतली हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर मंदिर और सिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई है जो लगातार सेवा करने के लिए आप आते हैं मंगलवार को। हाँ जी, सेवा करने के बाबा बुलाते हैं और मैं आ जाता क्या हूँ। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा प्रदीप सचदेवा मेरा नाम है। अच्छा, तो आप हर मंगलवार को, मैं देख रहा था कि अभी रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे हैं। हाँ जी, और आप यहाँ साफ सफाई में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जब तक बाबा की इच्छा है, जब तक अपना साफ सफाई करके, जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं होगी, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जी, सचदेवा जी क्या करते हैं आप? मैं रेमंड शॉप में एज ए मैनेजर हूँ मेरठ में, अच्छा, और वहाँ से आज के दिन मंगलवार के दिन मैं 7 बजे 6:30 बजे चल देता हूँ। मोदी नगर आता हूँ, मोदी नगर से अपना नहा धो करके बाबा के चरणों में, बाबा बुला लेते हैं और मैं आ जाता हूँ। तो ये बाबा के चरणों में लगन कब लगी? ये बाबा के चरणों में लगन लगभग मेरे को इसी मंदिर में आते हुए 30 साल के आसपास हो गए। हाँ, 30 साल के आसपास हो गए। जब आगे कि ये छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ये सब हमारे सामने बना है। तो जब से हम आ रहे हैं यहाँ, और बाबा ने जब अपने चरणों की सेवा दी है, जब से हम सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। और आप बता रहे थे कि हनुमान जी की कृपा के कुछ ऐसे अनुभव हैं कि आप भावुक हो जाते हैं। मैं, हनुमान जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी कृपा है कि मैं कितना भी बीमार हो रहा हूँ, कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि भाई आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगा, पर मंगलवार के दिन बाबा चाहे कैसे भी बुलाए मेरे को, और किसी भी टाइम पे बुलाए, बुला लेते हैं। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। चाहे मैं रात को 2 बजे से हूँ या 3 बजे से हूँ, सवेरे 5 बजे हनुमान चौक मोदी नगर में है, वहाँ पे भी मेरे को 5 बजे बुला लेते हैं। चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, बस उस टाइम पे जब जितनी भी मेरे को थकान हो रही है, जैसे मेरे को लगता है कि आज मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, पर यहाँ आकर के मेरे को ऐसा लगता है नहीं, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, मेरी सेवा पूरी होती है। मेरे ऊपर भगवान जी की बहुत कृपा है, बहुत अपार कृपा है, और उसकी तो मैं कृपा का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को अपने चरणों में लगाए रखे, जब तक मैं जीऊँ प्रभु की सेवा करता हुआ जीऊँ, और मौत भी आए तो मेरे को प्रभु के चरणों में ही आए। भगवान मेरे को अपने चरणों से दूर कभी मत ना करे। अच्छा सचदेवा जी, कई बार तो होता है कि हनुमान जी स्वयं कृपा करते हैं तो भक्ति जग जाती है। कई बार कुछ ऐसा घटित होता है, हमें कुछ ऐसा एहसास होता है, अनुभव होता है, हनुमान जी कुछ इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि हम उनके चरणों में लग जाते हैं। कुछ आपके स्मरण में है जहाँ लगा हो कि ये तो संकट था और संकट मोचन ने उबार दिया? बाबा ने तो मेरे इतने संकट उभारे हैं, इतने संकट उभारे हैं। एक बार मेरी नौकरी के ऊपर बात आ गई, मंगल का ही दिन था, मैं बिना मेरे मैनेजर से झगड़ा हो गया, तो मैंने कि मैं मंगलवार को जाऊंगा, उसने कि नहीं जाना। मेरे को नोटिस दे दिया गया अगले दिन,
अगले नोटिस दे दिया मैंने कि ठीक है मैं नोटिस दे रहा हूँ, आप मेरे को लिखित रूप में दे दो, मैं चला जाता हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी। कहने लगे 1 हफ्ता छुट्टी करो। मैंने कि मैं 1 हफ्ता की छुट्टी कर लूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे ने जिसने मेरे साथ बाबा के लिए रोका था, उसी का भगवान ने ऐसा पत्ता साफ करा, उसकी सीट पे मेरे को बिठा दिया और वो शोरूम से निकलवा दिया गया। और बाबा की कृपा से मैं जब से भी आ रहा हूँ, उससे पहले भी आ रहा था। मैंने ये नहीं है कि मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी नौकरी जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे को प्रभु के ऊपर वो है ना भरोसा कि मेरे प्रभु जब तक हैं जब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभु ने मेरे पर इतनी कृपा करी। मेरी माता जी बीमार हैं, जब कितनी भी बीमार होती हैं, जो बीमार चल रही हैं, ठीक है, वो मंगलवार को जब मैं भी उनसे कहता हूँ, वो कहती है जल्दी तो आ जा पर जाना जरूर है। तो वो भी मेरे को प्रेरणा देती है। हमारी माता जी भी राम भक्त है, तो वो शुरू से ही जो है उन्हें राम जी की अनुकंपा है, तो उनके ऊपर वो मेरे से ये कहती कि भाई ठीक है तेरे को बाबा की लगन लगी है तो तू अपना काम कर। तो जब से मैं बाबा की लगन में हूँ। अच्छा, भक्तों का अनुभव ये भी है कि जो भी हनुमान जी की शरण में हैं, प्रभु श्री राम की शरण में हैं, उनके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी बाधा आती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, बल्कि पग पग पे मदद करते हैं। मदद ऐसे करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलने पड़ेगा, आप गिर रहे होगे। अब मैं लास्ट ट्यूसडे की बात बताऊं, मेरे को सपने में ही आया पहले कि मैं ऊपर से गिरा और मैं नीचे आया तो भगवान ने मेरे को सीधा खड़ा कर दिया। और रात को जब मैं आ रहा था तो यहीं पे ये CNG पेट्रोल पंप के पास 2 बिजार आपस में लड़ रहे थे, और आप और ये मैडम की जितनी दूरी है इतनी दूरी पे आकर को मेरी तरफ बढ़ा। मैं स्कूटी पे आ रहा था, मैंने आँख मीच करके ब्रेक मार दिए। मैंने आँख मीच लिया कि अब तो ये मेरे ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, पर उसकी प्रभु की इतनी इच्छा कृपा हुई कि वो अपने आप पलट गया और मैं मंदिर आ गया। तो इससे ज़्यादा कृपा मेरे ऊपर क्या होगी। भक्त ये भी जानना चाहते हो कि जो लोग आपको सुन रहे हैं कि आखिर सचदेवा जी कैसे पूजा करते हैं, सुबह कौन सा पाठ करते हैं? मैं सवेरे हनुमान चालीसा करता हूँ, राम राम की माला करता हूँ और हनुमान जी की माला करता हूँ। सबसे पहले जय गुरु 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 गुरुवे नमः, और फिर उसके बाद जय हनुमंताय नमः, सीताराम सीताराम सीताराम, हरि शरणम रामचंद्रम सीता शरणम, ये माला करता हूँ मैं। फिर हनुमान चालीसा करते हैं? फिर हनुमान चालीसा करता हूँ, फिर हर देवी देवता का नाम लेता हूँ। उसके बाद सूर्य जल चढ़ाता हूँ, उसके बाद तुलसी पे जल चढ़ाता हूँ और एकादशी पे व्रत रखता हूँ। अच्छा, हाँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ। और मंगल और शनि को तो आप यहाँ? मंगल को मैं यहाँ आता हूँ, शनिवार को मैं देखो मेरी को ऑफिस से छुट्टी हफ्ते में 2 दिन नहीं मिल सकती, मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, तो मैं 1 दिन तो मेरे को छुट्टी मिलती है। तो मैंने कह रखा है शुरू से ही कि मैं जब भी ये मंगलवार को चाहे कुछ भी हो जाए मैं चला जाऊँगा, तो मैं आ जाता हूँ। और शनिवार को मैं मोदी नगर में तो मैं रोजाना ही सेवा करता हूँ सुबह 5 बजे से। हनुमान चौक बता रहे हैं? हनुमान चौक है, वहाँ मैं सेवा सुबह से ही 5 बजे। मेरे को बाबा ने वहाँ पे भी ऐसी कृपा करी कि वहाँ पे भी प्रेरणा दी कि यहाँ पे भी तू सेवा कर। तो वहाँ नहीं जा सकता रोज़ाना, जब 1 दिन की सेवा है तो रोज़ाना सेवा करनी पड़ेगी, तो रोज़ाना की सेवा उन्होंने वहाँ दे दी, तो वहाँ कर लेता हूँ। शनिवार को वहीं पे माथा टेकने जाता हूँ, शाम को शनि मंदिर जाता हूँ, वहाँ दीपक जला करके और प्रभु को। हम चाहते हैं कि आखिर में भक्तों को आप एक विश्वास दें कि जो लोग भी संकटों में हैं, परेशानियों में हैं, वो घबराएं नहीं, हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी की शरण में आओ और श्री राम की शरण में आओ। हनुमान जी सबका काम पूर्ण करते हैं, जब हनुमान जी की कृपा होगी श्री राम की कृपा अपने आप ही हो जाएगी। राम जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।